आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक्तदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 36वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया अभी। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। ये है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का, कि सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था, SIFC। ये तो हालात है। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि $47 बिलियन था पहले, अब $90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे अहम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहां जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहां बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहां बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और जो एंटी तालिबान है वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयां इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा होगा। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे, लेकिन मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निजाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफी की वजह से हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए
हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चले, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसाइयत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है आपको नायल कर देते हैं, आप असेंबलियों में बात करते हैं आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ ले अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाज़रीन, अदालतों में रोला पड़ा हुआ है बहुत, जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर ने जो किया, वकला बहुत सख्त नाराज हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। वहां बड़ी सख्त तकारीर हुई, बहुत सारे वकील रहनुमा बोले, नौजवान वकला में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब मारूम बलोच की तरह ईमान मजारी को भी जेल में डालने की धमकियां दी जा रही हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे धमकियां दिलवाई जा रही हैं। तो ईमान मजारी ने कहा जी रियासत जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज उठाई और अस्करी अदालतों के बाइकआउट के ऊपर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा जी ताले लगाने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये कुछ थानेदार या बदमाश है कि मैं पकड़ लूंगा, ये उन्होंने बात उठाई दोबारा। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस डोगर, ये जनाब उनका जो करैक्टर है उसको ऐसे पोर्ट्रे किया। ईमान मजारी साहबा ने बहुत दलेर खातून है और हक के लिए खड़ी है, जैसे मारंग बलोच खड़ी है। तो जिस तरह मारंग बलोच को धमकियां दी जाती हैं वैसे ही अब या उन्हें गिरफ्तार किया गया, वैसे ही अब ईमान मजारी को भी गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रियासत जो गिरे इस वक्त अपने हाथों से लगा रही है ना, ये दांतों से भी नहीं खुलनी बाद में। जो ये हरकतें कर रही हैं, ये दाग इनके ऊपर लगे रहेंगे, ये साफ नहीं होंगे जब तक कि ये जो मुजरिम है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में, ये सारे कटहरे में नहीं आते, तब तक ये दाग नहीं धुलने वाले। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है, तिजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ गया है और खबर यह है कि ये जो अगस्त का महीना अभी गुजरा है, इस महीने में $2 अरब से जायद का पाकिस्तान को बरामदात में, यानी पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें कमी हो गई है ना, 10% मजीद कमी हो गई। तो हमारा जो तजारती खसारा है वो $2 अरब से जायद हो गया अगस्त के महीने में। तो SIFC किधर है? सफेद हाथी है, कोई टके का काम नहीं किया। ना पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ना हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, ना हमारी सयाहत बेहतर हो रही है, ना हमारा अमन व अमान बेहतर हो रहा है। हम सिर्फ अपने घर का सामान बेच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मादनियात बेच रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और जो मुझे बज़ाहिर नजर आया, इंजीनियर साहब खुद को मुतनाज़ बना रहे हैं। यानी उन्होंने अब शाहजेब खानजादा साहब को एक इंटरव्यू दिया, इससे पहले उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया, अपने आप को रोक के रखा कि इंजीनियर साहब अभी एक कैद काट के आए हैं और एक मुश्किल वक्त से गुजरे, तो कोई कमेंट ना किया जाए। लेकिन बहरहाल इंजीनियर साहब ने मजबूर किया, क्योंकि खबरें उनकी तरफ से आ रही हैं तो फिर उनके ऊपर तबसरा भी करना पड़ेगा और हकायक को भी देखना पड़ेगा। देखिए, जो उनके इंटरव्यू में टॉक ऑफ द टाउन है वो दो चीजें हैं। नंबर एक तो वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो इमरान खान के बिल्कुल करीबी किसी बैरक के अंदर मौजूद थे, जबकि समा की खबर है उनके जर्नलिस्ट ये दावा करते नहीं, वो बहुत दूर थे। लेकिन चले मान लेते हैं इंजीनियर साहब अगर ये बात ठीक कर रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके दावे हैं, यही टॉक ऑफ द टाउन है। पहले एक इंटरव्यू पे उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ वहां पे जेल में जब तक कैद थे वो क्रिकेट पे बातें करते थे, यानी वो ज्यादा क्रिकेट पे ही बातें करते थे, क्रिकेट पे ही बात करते थे, इमरान खान साहब बाकी बात नहीं करते थे। पहले उन्होंने ये दावा किया था। लेकिन अब एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो मजीद बातें हैं जो वो करते थे, वो मैं बताना नहीं चाहता। फिर उन्होंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा मिर्जा साहब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बताएंगे, यानी जो बातें उनको बतानी होगी वो बातें वो बताएंगे आने वाले दिनों में। मिर्जा साहब पहले उन्होंने कहा सिर्फ क्रिकेट पे बातें करते थे, अपने वहां पे जो था वो मुशक्कत थी उसके साथ। अब वो ये कह रहे नहीं, वो और बातें भी करते थे, मैं नहीं बताना चाहता। तो एक तो मेंबर पे बैठ के वहां पे वो आप इंटरव्यूज देते हैं और आप बातचीत करते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए जो स्टेटमेंट एक दफा दें वही स्टेटमेंट दूसरी दफा भी होनी चाहिए।
और ये भी उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता कि वो एक्चुअली बैरक किस जगह पे, तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये बड़ा जदीद दौर है जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, जिनकी वजह से पूरे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है। उनको एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान साहब कहां है, और आपके बताने से कोई इतना तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ठीक है, एक वो एहतियात करना चाह रहे हैं। उन्हें कहा गया कि आप ये एहतियात करें और इसमें आपने सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए इमरान खान की। अच्छा, इंजीनियर साहब ना अपने इन इंटरव्यूज में बार बार एक बात करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं कर रहा। उन्हें बार बार ये सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है? कोई उनसे ये सवाल नहीं करता, कोई उनसे ये पूछता नहीं है, लेकिन वो बार बार फिर भी यकीन दिलाते हैं कि मैं ये बातें या ये चीजें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं कर रहा और मैं किसी का आलाकार नहीं हूं। उन्हें बार बार ये यकीन भी दिलाना पड़ता है। एक गलती हो गई, इंजीनियर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। क्या नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने ये दावा किया कि जेल में जो मुलाकातें हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रोकता है। ये बात हकायक से बहुत मुनाफी है, हकायक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर इंजीनियर साहब ने अपना सारा जो बयानिया है उसको खुद ही बलडोज कर दिया। चंद चीजें और भी हैं जो उन्होंने कही, लेकिन यहां पे देखें ना, ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं जो मुलाकातों का वक्त ही नहीं है, और जेलर भी उस वक्त के अंदर ये नहीं कर सकता, तो फिर कौन करवाता रहा वो मुलाकातें? सुबह सुबह अडियाला जेल खोल दी जाती और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर देखें, 2 साल से एक आदमी जेल में, 2.25 साल हो गए, उस बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जो बंदा 3 महीने गुजार के आया उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? ये तो ऐसा लगता है इंजीनियर साहब कोई जेल के अंदर मुखबरी करने या कोई मालूमात इकट्ठी करने या इमरान खान की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, और कोई वजह नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुल्क के बाहर लोग हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। देखिए, ये जो बात है ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ख्वाब तो नहीं आना था। ये इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था कि उन्हें कई दिन तक उनके अपने सेल के अंदर बंद किया गया और सेल के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पे वॉक करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, सहाफियों के साथ, अपने खानदान वालों को उन्होंने ये बताया। तो इसकी नफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं? और पिछले साल इमरान खान साहब को जब बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद करके सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये इमरान खान साहब का दावा था। उस वक्त तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में भी नहीं थे। तो जिस वक्त आप जेल में ही नहीं थे, उस वक्त की बातें आप कैसे कह सकते हैं? फिर इंजीनियर साहब ने पहले एक दावा किया था कि 4 नवंबर के बाद मैंने कभी इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। ये उनका दावा था कि 4 नवंबर तक इमरान खान साहब की आवाजें आती थी, उसके बाद मैंने आवाजें नहीं सुनी। फिर इमरान खान साहब की जो इंतहाई सख्त ट्वीट्स आए, देखिए इंजीनियर साहब पकड़े गए थे गालिबन ये अक्टूबर में, ये उस टाइम पे अक्टूबर या सितंबर में पकड़े गए थे कहीं। तो ये नए नए गए हुए थे जब इमरान खान साहब का इन्होंने कुछ अरसे के बाद हमें उनकी आवाज आना बंद हो गई। 4 नवंबर का उन्होंने लफ्ज बोला था और उन्होंने कहा जी ट्वीट्स जिन दिनों में ये आरती और मुतनाज़े मामलात हो रहे थे, उन दिनों में इमरान खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। ये बातें उन्होंने दावा किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनाज़े बनी 4 नवंबर को भी, और 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को एक ट्वीट उन्होंने किया, और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब का एक और ट्वीट होता है। 4 नवंबर, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर, यहां इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। अब ये 3 ट्वीट्स ही हैं जो ज्यादा बहुत वायरल हुए और जिनके ऊपर बहुत शोर मचा। अब इंजीनियर साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, बड़ा शोर मच गया। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैंने जब पूछा कि इमरान खान साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बताया गया कि वो इसी जगह मौजूद है, लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद वहां पे वो धूप सेकते हैं। ये इंजीनियर साहब ने क्लेम किया। तो मैं आपको ये बता देता हूं नाजरीन, ये कोई 5 मरले की जगह होती होगी टोटल, शायद उतनी भी नहीं होगी। यानी एक आदमी यहां से मैं हल्की सी आवाज से बात करूं ना, तो 10 मरले 15 मरले तक आवाज जानी चाहिए, 20 मरले तक आवाज जानी चाहिए। भाई जो आवाज आपको एक आदमी के यानी 15 नंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनाज़े बनी, यहां पे एक और ट्वीट होता है 4 नवंबर, वो तो इमरान खान साहब। तो अब ये 3 ट्वीट्स किया, उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, वो इसी जगह मौजूद है, लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद इंसाफ इस पे बिलीव करने को तैयार नहीं है।
अच्छा, दोनों तरफ इंजीनियर साहब बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, नहीं जेल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नहीं जी इमरान खान साहब इतनी मुश्किल में नहीं है, नहीं जी जेल के अंदर तकालीफ बहुत होती हैं, नहीं जी इमरान खान साहब को देसी घी मिलता है, नहीं जी इमरान खान साहब को कभी अंदर बंद नहीं किया गया। वो अब सारी ऐसा लगता है उन्होंने जेल ही इमरान खान पे रख के काटी है। मिर्जा साहब देखें, एक बात है कि मुश्किलात आ जाती हैं जिंदगी में, आपके ऊपर मुश्किलात हुई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग सारी मुखालफतें और सारे इख्तरीन, ये कोई 5 मरले की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, आवाज उठाई और तरीके लब्बैक से ज्यादा आवाज चाहिए, यहां पे खड़ा उसकी आपको आवाज आ रही है तो वो 10 कदम उधर जाएगा तो फिर भी आपको उसकी आवाज आएगी। 3 फुट का एक कदम होता है और इमरान खान का कदम तो 3.5 फुट का है। वो तो इमरान खान साहब तो लंबे लंबे डग भर के चलते हैं, तो वो इमरान खान साहब अगर वहां खड़े होकर ऊंची बोल रहे हैं तब भी आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने कहा जी इन्होंने लोकेशन बदल दी थी, हालांकि लोकेशन बदलने के बावजूद आवाज इक़्तिदार में हो सकता है कल आपके साथ ना हो या इक़्तिदार में ना हो, और आपके ऊपर अगर कभी दोबारा मुश्किल आई तो आप लोगों को यह सबक दे रहे हैं कि, और अल्टीमेट को इजाजत नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठे, तो क्या आइन इन्हें इजाजत देता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तरखान पे जाके बैठे? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो ब्रीफ केस लेकर उसमें मादनियात भर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले जाएं? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो SIFC की इजलास के अंदर बैठे? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो कारोबारी इदारे चलाएं? क्या आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो आईनी तरामीम के अंदर एजेंसियों का इस्तेमाल करें?